नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ एंड अपडेट्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। गगरेट में हिमाचल पंजाब सीमा पर गोलीबारी। गगरेट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हिमाचल पंजाब सीमा पर सुरंगद्वारी के नज़दीक गोलीबारी की घटना सामने आई है। इसमें एक महिला की मौत हो गई जबकि एक युवक घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह लगभग 9 बजे जिला होशियारपुर के अंतर्गत थाना गढ़दीवाला के गांव टेंट पला का रहने वाला रजनीश जब अपनी मौसी के साथ अपनी मोटरसाइकिल पर पंजाब से दौलतपुर चौक आ रहा था, तभी पंजाब हिमाचल सीमा पर एक सुनसान क्षेत्र में रजनीश के भतीजे ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिससे रक्षा देवी की मौके पर ही मौत हो गई जबकि घायल रजनीश को बाजू में गोली लगी है। प्राथमिक उपचार के बाद रजनीश को क्षेत्रीय अस्पताल में रेफर किया गया। उधर चौकी प्रभारी एसआई सुरजीत सिंह ने बताया कि पुलिस गोलीबारी के घटनास्थल पर पंजाब पुलिस के साथ मिलकर चिन्हित कर रही है जबकि आरोपी फरार बताया जा रहा है। अगली खबर है, क्लास 3 और 4 कर्मचारियों से की जा रही है वसूली गैरकानूनी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय में व्यवस्था दी है कि क्लास 3 और 4 कर्मियों को विभागों द्वारा वेतन निर्धारित करते समय ही की गई अदायगी की वसूली गैरकानूनी है। हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मियों द्वारा जब तक संबंधित विभाग को वेतन निर्धारण के समय किसी तरह से गलत तथ्य न दिए गए हों, तो फिर देय वेतन से अधिक की अदायगी के नाम पर उनसे नियोक्ता वसूली नहीं कर सकता। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने इस संबंध में व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिनके तहत नियोक्ताओं द्वारा वसूली कानूनी में स्वीकार्य नहीं होगी। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सीबी बरोलियावाला की खंडपीठ ने कहा कि कर्मचारियों से वसूली गैरकानूनी है और सेवानिवृत्त कर्मचारियों या 1 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से वसूली के अलावा वसूली के आदेश की भी अनुमति नहीं है। अगली खबर है, पंजाब के बाद हिमाचल में पैर पसार रही है आप पार्टी। पंजाब के बाद अब हिमाचल में आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ने लगा है। दूसरी पार्टियों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के गुड गवर्नेंस मॉडल से प्रभावित होकर अनेक क्षेत्रों से प्रतिष्ठित लोग पुरानी राजनीति को पीछे छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पंजाब में क्लीन स्वीप के नाम के बाद आम आदमी पार्टी ने देश की राजनीति को एक मजबूत जगह बनाई है और तेजी से दूसरे अन्य राज्यों पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में जुट गई है। इसी कड़ी में गुरुवार को दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के स्टेट इंचार्ज व दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, सह प्रभारी रत्नेश गुप्ता, ऑब्जर्वर सचिन रॉय के समक्ष हिमाचल प्रदेश की राजनीति के 6 अहम चेहरों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। अगली खबर है, आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने हाइड्रोजन में बदल दी प्लास्टिक। आईआईटी मंडी के शोधकर्ताओं ने प्रकाश के संपर्क में प्लास्टिक को हाइड्रोजन में बदलने की विशेष विधि विकसित की है। प्लास्टिक से हाइड्रोजन बनना इसलिए भी लाभदायक है क्योंकि हाइड्रोजन गैस भविष्य का सबसे व्यावहारिक गैर प्रदूषक ईंधन माना जाता है। प्लास्टिक अधिकतर पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं, परंतु ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। उन्हें आसानी से बिना नुकसान के अन्य उत्पादों में विघटित नहीं किया जा सकता। कहा जाता है कि अब तक बने 4.9 बिलियन टन प्लास्टिक का अधिकांश आखिर में लैंडफिल पहुंचेगा, जिससे मनुष्य के स्वास्थ्य और पर्यावरण को बड़ा खतरा है। बेकाबू हो रहे प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के प्रति उत्साहित आईआईटी मंडी के शोधकर्ता प्लास्टिक को उपयोगी रसायनों में बदलने की विशेष विधियां विकसित कर रहे हैं। इस शोध का वित्तीय शिक्षा मंत्रालय की शिक्षा एवं शोध स्वदूषण ईंधन योजना के तहत किया गया था। अगली खबर है, टीएमसी में किडनी ट्रांसप्लांट अब नहीं जाना पड़ेगा पीजीआई। टांडा मेडिकल कॉलेज में अब किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा मिलेगी। अब किडनी ट्रांसप्लांट करवाने के लिए पीजीआई नहीं जाना पड़ेगा। राज्य सरकार ने टांडा मेडिकल कॉलेज में किडनी ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट बनाने के आदेश जारी किए हैं। इसके बन जाने के बाद टांडा मेडिकल कॉलेज में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा मिलेगी। प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेशों में नए क्रिएट किए गए रीनल ट्रांसप्लांट सर्जरी डिपार्टमेंट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी के रीनल ट्रांसप्लांट सर्जरी सेल से स्टाफ शिफ्ट किया जाएगा। इसमें एक प्रोफेसर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर, 2 सीनियर रेजिडेंट और एक जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पद सरकार की ओर से सृजित किए गए हैं। अगली खबर है, हिम केयर और आयुष्मान कार्ड धारकों से पैसा वसूली पर 5 निजी अस्पतालों पर गिरी गाज।
हिमकेयर आयुष्मान कार्ड धारकों से पैसा वसूलने के मामले में स्वास्थ्य विभाग ने जिला के 5 बड़े निजी अस्पतालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। स्वास्थ्य विभाग ने इन अस्पतालों को इम्पैनल्ड कर दिया है और इसके साथ ही ऐसे अस्पतालों पर नकेल कसने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट एंड फ्रॉड यूनिट का भी गठन किया गया है। यह यूनिट निजी अस्पतालों के व्यवहार में पाई जाने वाली अनियमितताओं पर करीब से नज़र बनाए रखेगी, क्योंकि कुछ निजी अस्पतालों ने इस योजना के तहत भी मरीजों के उपचार के बाद आर्थिक लूट की कोशिश की। ऐसा ही एक मामला हाल ही में देहरा में सामने आया। यहाँ एक मरीज को उपचार के लिए टांडा भेजने और उससे पैसे वसूलने के मामले में काफ़ी तूल पकड़ा था। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।